हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। और नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। एंड आई होप माता रानी एंड आई प्रे माता रानी आपकी सारी विशेस पूरी करें, जो आपके हित में है आपको वो मिले। और आपको विजडम मिले और सही और गलत की समझ मिले। विद दिस नोट आई स्टार्ट माई व्लॉग। एंड सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, बहुत टाइम हो गया कि मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाई, बात नहीं कर पाई। वो रीज़न उसका बहुत सारा था, हमने शिफ्ट कर लिया और शिफ्टिंग में इतनी दिक्कत आई। अकेला आपको समझ में आता होगा कि कई बार दो लोग कम पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैं अकेली थी और जिसमें गेबी को भी संभालना था, मम्मी का भी ध्यान रखना था, ऊपर से शिफ्टिंग करनी थी। सो थिंग्स वर वेरी मैसी, वेरी वेरी मैसी। चलता रहा ऑन ऑफ। आप सोचे कि जैसे जिस दिन लिखित हुई है उसी दिन दोपहर में लिखित हुई है और लिखित होते ही कोर्ट के बाहर मैं निकली हूँ, घर पहुँची हूँ और फटाफट से हमने तैयार किया, सबको इकट्ठा किया। जिन लोगों ने सामान मूवर एंड पैकर्स नहीं करे, बहुत कॉस्टली थे मेरे लिए, मैं अभी इतना पे नहीं कर सकती हूँ। एज यू गाइज नो दैट आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ। सॉरी, कोई आ गया था। सो ये सब चीज़ें होती रही एंड बहुत मिनिमल कॉस्ट में। अब आप सोचे अगर कॉस्ट मैंने कम डाली है तो लोग भी कैसे होंगे। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट हाँ ये ट्रू है। उन्होंने घोड़े की तरह खच्चर जैसे होता है, जानवरों का सामान होता है, उसको ऐसे डाला और पटक पटक के फेंका है सामान, लिटरली। मेरी अलमारी टूटी है, गेबी की अलमारी टूटी है, बहुत सारा मेरा नुकसान हुआ है और पता नहीं उसकी भरपाई कब होगी। एंड आई डोंट नो। मैं इस समय अपनी शॉप पे बैठी हूँ, शॉप का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो हम ऐसे हैं और जल्दी और माल आ जाएगा। और भी बहुत भयंकर चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में, मैं आपको आज सारी डिटेल में समझाती हूँ क्योंकि आज मेरे पास पूरा टाइम है। क्योंकि मेरा ये नया बिज़नेस था तो मुझे लगा कि वर्क फ्रॉम ये बिज़नेस काफ़ी नहीं होगा इनिशियली। घर चलाने के लिए मुझे शायद एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम कोई ऐसी जॉब देखनी पड़ेगी जो कि मैं यहाँ ऑफिस में ही बैठे बैठे करती रहूँ। थॉट तो मेरा अच्छा था, नीयत भी मेरी साफ़ थी, लेकिन मुझे बंदे गलत टकर गए। मैं इतनी बुरी तरह से फंस गई, इतनी बुरी तरह से। मेरे ग्रेचुइटी का एक पैसा आया, मैं सम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो बोलते हुए मेरे दिल में बहुत ऐसा चुभ जाती है चीज़ें। मेरी मेहनत की कमाई का पैसा सारा निकल गया। आई वॉज रॉब्ड ऑन इंटरनेट। आपको जितने भी ये लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम करो, पैसा है। अगर कोई लेजिट कंपनी है, कंपनी एज एन जैसे कोई हो गया एक ट्रैवल कंपनी है, जैसे कोई एक्सपीडिया हो गया, कोई माना हुआ नाम है, या फिर कोई ट्रैवल पोर्ट हो गया, या फिर कोई एयरबीएनबी हो गई, दीज आर द गुड नेम्स। इसके अलावा कोई पूंजी कंपनी, कोई आईटी कंपनी और आपको पैसे दे रही है वीडियोस लाइक करने के, 50 रुपीज़ पर वीडियो, तो मुझे अब समझ में आता है किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आप मत करें। मैंने अपना सारा पैसा डुबो दिया। उन्होंने एक दिन तो मुझे दिया कि यू परचेज एन ऑर्डर फॉर, पहले तो वीडियोस लाइक करवाते गए और पैसे साथ के साथ देते गए, 50 रुपीज़ पर वीडियो। तो मैंने फर्स्ट डे कमाया 1450 कुछ ऐसा, 1400-1500। मुझे लगा ये अगर महीने में होता गया तो कोई माड़ा नहीं है, बट इसमें एक कैच था। उसके बाद एक आया कि अब ऑर्डर परचेज़ करो और फिक्स अमाउंट है, आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो, 3000, 5000, 7000, 10,000, 12,000, 15,000, लाइक दैट। और उसके बाद आपको इतना इतना पैसा उसका मिलेगा और इसमें कुछ नहीं है। और मेरे जैसे पता नहीं हज़ारों लोग थे उस ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम में शुरू हुआ ये चीज़। इस बंदी ने मुझे कांटेक्ट किया फेसबुक पे और फेसबुक से इसने मुझे टेलीग्राम का पता दिया एंड दिस इज़ हाउ इट हैपन। तो मैंने किया तो मुझे पहले दिन पैसे आ गए। मैंने 1000 रुपये डाले जस्ट टू नो कि क्या है, 1000 रुपये जाते हैं तो दुख तो होता है, बट देन ये पता होता है कि ठीक है पता लग जाएगा लेजिट है कि नहीं है। बट
1000 के 14.5 मिल गए मुझे, 1450। नेक्स्ट डे मैंने 3000 लगाए। मतलब वीडियोस को लाइक करने के बावजूद ये एक अलग से आता है। और अगर आप 7वां टास्क भी कंप्लीट कर लेते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा 5 या 6,000 रुपीज़। नहीं समझ में आया क्योंकि मैं घपले नहीं करती, तो मुझे लगा मुझे नहीं समझ में आता ये सब। जो घपले करते हैं, जो इन कामों में रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ कभी ना कभी पता होती हैं, मुझे नहीं पता चला। एंड मैंने 3000 लगा के 4000 उस बंदे ने मुझे वापस कर दिए। अब बात हुई दोबारा 7वें ऑर्डर की, जिसके बाद मुझे मिलना था कितना, 6000 रुपये मेरे अकाउंट में आने थे, क्योंकि मैंने 7 टास्क इकट्ठे कंप्लीट करे थे। मैंने 5000 लगाए क्योंकि 3000 का उनके पास अवेलेबल नहीं था। 5000 लगाने के बाद मेरे हुए 7000। वो कहते हैं नेक्स्ट ऑर्डर मैम आपको करना पड़ेगा, आपको 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके ये पैसे भी जाएंगे। ये सब करते 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 उस 5000 से मैं कभी नहीं निकल पाई, और मेरा अमाउंट नियर अबाउट 1 लाख से थोड़ा सा कम पहुंच गया। मैं इतनी बुरी तरह से रॉब हो गई। रॉब अब कैसे हुई? वो कहते हैं कि आपने इतना तो आपका है, आपने जो कमाया, अब इसको निकालने के लिए आपको 2,17,000 रुपये चाहिए। मैं कहाँ से लाती 2,17,000 रुपये? छोड़ दिया। बट ऐसे नहीं छोड़ा, मैंने कंप्लेन करी है, साइबर कंप्लेन। उनका हेड कांस्टेबल का कॉल आया है, जारी हैं चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन जारी है। I just want to convey to each one of you. I understand दिक्कतें रहती हैं लाइफ के अंदर। आप यकीन रखें उस ऊपर वाले पे, वो भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि ये सबक मुझे लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था, और अगर ये नहीं आता तो मैं ऐसे ही भागती रहती शॉर्टकट्स के लिए। कि आप जहाँ बैठे हैं, जो आपकी कमाई है, आप उसी में से लें, आप उसी में से ट्रस्ट करें कि ऊपर वाला इसी में बरकत देगा। ये मैंने सीखा है। अब मैं इसी चीज़ पर ट्रस्ट कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर, मैंने उसी दिन कसम खाई महाकाल की, अपने बेटे की, कि मैं इन सब कामों में दोबारा नहीं पड़ने वाली। नहीं मतलब नहीं पड़ने वाली। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड एंड आई गॉट रॉब। और उस दिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 38 रुपये थे, 38 रुपीज़। बहुत रोई थी मैं, बहुत ज़्यादा रोई थी। और जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने हेल्प किया। और यस, एंड आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल कि 38 रुपये से क्या घर चलता, मुझे किस तरह से हेल्प किया, मुझे किस तरह से पकड़ा। शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है माता जी का, कि उन्होंने कुछ ऐसे लोग मेरी लाइफ में रखे हुए हैं जो मुझे होल्ड करके रखते हैं। और जो कुछ रिश्ते धर्म से बने हुए हैं। कुछ नहीं, नथिंग। आप रो भी उनके सामने पाते हो जिनके सामने आपको लगता है कि हाँ उनका शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, दे कैन होल्ड यू टाइट। एंड इट हैपेंड एंड आई टोल्ड, कुछ जिनको मैंने बताया उनमें से जिन्होंने भी मुझे होल्ड किया, गॉड ब्लेस देम। आज मतलब वो कहते हैं ना, मेरे हिंदी में कहावत है कि पीठ पीछे हम उनकी पीठ सुन रही है कि हाँ कितना नेक इंसान है वो लोग जिन्होंने मुझे हेल्प किया। नहीं तो मैं घर नहीं चला पाती। आप खुद ही सोचो 38 रुपीज़ में कौन घर चलाता है। ये बहुत सैड इवेंट हुआ मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन इस इवेंट से मैंने ये चीज़ तो सीख ली और ये कसम भी खा ली कि जो कमाना है वो इसी दुकान से कमाना है। और किसी कंपनी, कोई अच्छी कंपनी में, जैसे मेरी पहले कंपनी थी, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने मुझे दिया हुआ था, ऐसा कुछ होता है तो ठीक है। अदरवाइज़ आई विल नेवर ऑप्ट फॉर ऑल दीज के वीडियोज़ लाइक करो एंड यू गेट पेड। होता होगा लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे सूट नहीं किया। ये दूसरा सबक मेरी लाइफ का है। एक सबक मुझे जो मिला था वो मैं आज तक कभी नहीं भूली। ना मैं झूठ बोलती हूँ अब, ना मैं कोई ऐसा बेईमानी वाला थॉट है मेरे अंदर किसी के लिए भी, बट सबक सिखा दिया उस ऊपर वाले ने। तो गॉड क्या करता है कि आपको देखता है, आपको बताता है कि ये चीज़ सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब आप नहीं सुनते वो छोड़ देता है, फिर जाओ मरो तो फिर ये ऐसा हो गया। बट फिर दूसरे हाथ से संभाल भी लेता है वो ऊपर वाला। बट लर्निंग्स कभी ना भूले हम लोग कि लर्निंग्स क्या मिलती हैं उससे। लर्निंग्स अगर आप भूल गए तो फिर दूसरी बारी में जिस हाथ से डुबोया है उस ऊपर, मतलब सबक सिखाया, दूसरे हाथ से कभी उठाएगा नहीं वो, और हम उठने लायक नहीं रहेंगे।
मेरे जैसे बहुत होंगे जो चाहते होंगे बहुत सारा पैसा कमाना, स्टेबल हो जाना जल्दी से, अपने बच्चों के लिए सोचना। तो अपने बच्चों के लिए आप अपनी मेहनत की कमाई से ही करें, वो ज़्यादा फलदायक होगी सबके लिए। ये मेरे लिए भी सबक है। एंड अगर मेरे मेरे इस फेलियर से अगर कोई समझ पाए तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आई हैव हैड अ ह्यूज फेलियर एंड मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी पूरी ग्रेचुटी का पैसा चला गया, मेरी पूरी मेहनत की कमाई चली गई। बट शुक्र है मैं अगर इतने में भी अगर मुझे आगे की लाइफ में अगर मैं ये सब नहीं करती हूँ, अगर नहीं मैं नहीं करूँगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने में ही मैं टल गई, शुक्र है ऊपर वाले का। तो उसके बाद क्या हुआ, इवेंट्स पे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें नई नई आई हैं। मैं नए नए पायदान और लेकर आई, बहुत कुछ सेल्स हुई हैं अच्छी। कुछ दिन बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, 5 दिन कोई सेल नहीं, नथिंग। आई वॉज ऑल एम्प्टी हैंडेड, कोई सेल नहीं, कुछ नहीं। बट यकीन था उस ऊपर वाले पे कि लेट इट बी, अगर 5 दिन सेल नहीं हुई है ना तो मैं शिकायत नहीं करूँगी। क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता बना ही देंगे, और बनाया अभी। फिर 5 दिन के बाद एक सही सेल हो जाती है, फिर एक दिन 50 रुपये की सेल होती है, एक दिन 70 रुपये की सेल होती है, एक दिन 1000 की सेल हो जाती है। सो ऐसे करते करते मैं होप नहीं हार रही हूँ, क्योंकि ये ड्रीम है मेरा इसको एकम्पलिश करने का, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कैसे ना कैसे करके मैं इसको इस्टेब्लिश कर सकूँ, इसको एकम्पनी मतलब पूरी मेहनत अपनी जी जान लगा के कर सकूं। सो इतना कुछ हो गया, इतनी टेंस रहने लगी, बहुत रोई। और ये भी हुआ, घर शिफ्ट तो कर लिया जल्दबाजी में, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। जिन्होंने घर खरीदा था वो सर पे नाच रही थी, और आज उसने 15 दिन बाद ये काम शुरू कराया है। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग किया है, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपके अपने आप पे यकीन ना करें, आप समझा के थक जाएं किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन बहुत दुख होता है जब माँ बेटी का झगड़ा समझ में आता है, भाई बहन का झगड़ा दिल को छू जाता है, बहन बहन का झगड़ा दिल को छू जाता है। एक होता है झगड़ा मुंह से बोलने वाला, एक होता है कोल्ड वॉर, जिसपे आप कुछ बोलते नहीं लेकिन आपके मन में हज़ारों सवाल होते हैं, हज़ारों शिकायतें होती हैं, और हज़ारों अनकही बातें होती हैं जो आप बोल नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट यू। बिल्कुल दूसरा टैंजेंट है ये, चलो क्या ही बताऊँ मैं इस बारे में। तो कल मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने बहुत हिम्मत करी। कल परसों, कल शायद परसों मैंने बहुत हिम्मत करी फेसबुक पे आने की। फेसबुक पे नहीं आती मैं, इंस्टा पे भी आना शुरू कर दिया मैंने, और लाइव, और मैंने फेसबुक पे भी लाइव आना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ मैं फेसबुक पे अपने ही प्रोफाइल के अंदर, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं आती हूँ। वाई? बिकॉज एक शाइनेस थी कि बहुत सारे जो मेरे ऑफिस के लोग हैं वो उसमें जुड़े हुए थे, तो मुझे लगा पता नहीं आई शुड बी डूइंग दिस, मजाक ना बने या कुछ ना बने, बट दैट्स माई ब्रेड एंड बटर, वाई शुड आई बी। तो मुझे ऐसा लगा कि करो भाई हिम्मत, दैट्स ओके। अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो उड़ाता रहे, मुझे कौन सा कोई खाना डाल के दे रहा है। बट ठीक है, पीपल लाइक्ड इट, और बहुत लोगों ने पसंद किया है, लेकिन ऑर्डर अभी किसी ने नहीं दिया मुझे, पहले बताऊँ तो। बट ठीक है, हिम्मत नहीं हारेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो बनेगी लाइफ में। ऐसे ना तो वैसे सही महादेव बैठे हैं बिल्कुल साक्षात मेरे आंखों के सामने, उन्होंने मुझे यहाँ बिठा रखा है अपनी आंखों के आगे, सर्वेलेंस में हूँ मैं उनकी, तो कुछ गलत नहीं होगा मेरा। एंड बहुत यही सब चीज़ें इतनी चली कि बस इसमें मैं आप लोगों को भूली नहीं। मेरे दिमाग में था कि मेरा चैनल है, मुझे बात करनी है, मुझे बताना है क्या हुआ है क्या नहीं। गेबी का रिजल्ट आया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गेबी का रिजल्ट आया। गेबी बहुत फ्लाइंग कलर से पास हुआ है, 2 में मेरिट सर्टिफिकेट्स मिले हैं, एक रीडिंग में एक राइटिंग में, जो कि दोनों डल थी उसकी जब मैं जॉब करती थी। तो मुझे ऐसा लगा, और जब उसके रिमार्क्स पढ़ रही थी टीचर की, तो मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ गए। आई वाज जस्ट स्टार्टेड वीपिंग आउट ऑफ गुडनेस, आउट ऑफ हैप्पीनेस, कि यस, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा रिजल्ट आया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और वो कितना डाउन होता जा रहा है, बिकॉज मैं उसको टाइम ही नहीं दे पाती थी। तो अब बुक्स लेकर आई हूँ उसकी, 5200 की बुक्स आई हैं, फर्स्ट क्लास की। ही इज़ बिन पास्ड इन प्रमोटेड टू फर्स्ट क्लास, एंड 5200 की बुक्स आई हैं। सबमिशन करने गई थी मैं अभी कल,
एक्टिविटी का पूरा सेट मिला है उसको। बुक्स इस बार ही टाइम टेबल से खाएंगे, तो बुक्स घर पे रखी हैं। एंड फीस अभी भरनी है। सब इंतज़ाम ऊपर वाले ने कर दिया है पहले से एडवांस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से धन्यवाद है उनका। ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ थैंक्स टू द यूनिवर्स, लॉट ऑफ थैंक्स टू श्री माता जी एंड महाकाल। ये फूलों की तरह काम हो गया। अब बस मुझे चाहिए तो ऑर्डर्स चाहिए, अब मुझे चाहिए तो अच्छी सेल चाहिए, जिसके लिए मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और बस आप साइंस समझें यूनिवर्स के, आप लेसन समझें यूनिवर्स के, कि जो चीज़ अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो वो आपको बार 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 चुताता रहता है। बट फिर एक बार वो टाइम आता है कि उनकी भी एक लिमिट होती है और वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही उनकी लिमिट ख़त्म होती है तो हमारी तबाही शुरू हो जाती है। तो हमारी तबाही ना हो, हमारे साथ गलत ना हो, सॉरी फॉर दैट स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट हम सब संभल जाए तो बेटर है। शॉर्टकट्स टू एनीथिंग इज़ बैड। ये मेरे लिए लेसन था। आप में से अगर कोई बाय चांस यहाँ पर मेरे चैनल पर आए और हैपन टू हियर दिस, तो शॉर्टकट से पैसे ज़्यादा लंबा नहीं चलता। मैं बहुत डाउनफॉल हुआ, मुंह के बल गिरी हूँ मैं, और वो भी गिरी हूँ तो गड्ढे में नहीं, कीचड़ में गिरी हूँ। कीचड़, गंदे कीचड़ में, दलदल में गिरी हूँ, और बहुत मुश्किल से निकली हूँ, और थैंक्स टू गॉड में निकल गई। चलो फिर विद दिस नोट अब मैं रेगुलर रहूँगी, पर्टिकुलर रहूँगी, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। बाय बाय गाइस।